टाइटल और थंबनेल से आप समझ चुके हैं कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक सक्सेसफुल CLIA बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि एक एजेंट को अपने CLIA और साथ ही अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं जो आपके एजेंसी लाइफ में पथ प्रदर्शक का काम करेंगी। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है एजेंट रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना और उसको अपने काम के लिए प्रोत्साहित करना, सेम काम CLI का होता है। CLI भी एजेंट रिक्रूट करता है, उसको ट्रेनिंग देता है और उसको अपने काम के लिए प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहित करता है और उनको तरह तरह से मार्केट स्टडीज के बारे में समझाता है। CLI क्या है और इसके लिए क्या बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, एक CLI कैसे बन सकते हैं, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो उस पर अपलोड की गई है जो कि YouTube पर सबसे बेस्ट वीडियो है। आप अगर इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि CLI को क्या बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ CLI ऐसे होते हैं जो 2, 4, 5, 10 एजेंट लेकर खुश हो जाते हैं और उसके बिजनेस से ही वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल CLI बनने के लिए आपको नए नए एजेंट्स रिक्रूट करने होंगे, मार्केट में आपको मूवमेंट करना होगा। जब आप ज़्यादा मूवमेंट करेंगे मार्केट में और नए नए एजेंट्स रिक्रूट करेंगे, उनको आप सही से ट्रेनिंग देंगे और जब वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएंगे और जब वो बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी ग्रो करेंगे और आप भी एक सक्सेसफुल CLI बन जाएंगे। आप भी ग्रो करेंगे और आप भी हायर ब्रिगेड में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल CLI बनने के लिए सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है वो रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको नए नए एजेंट्स रिक्रूट करनी होंगी। अब एजेंट रिक्रूटमेंट के बाद CLI जो जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो बिजनेस पर करते हैं। जब वो ट्रेनिंग के लिए एजेंट्स को बुलाते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर एजेंट्स गायब रहते हैं, वो ट्रेनिंग में नहीं आते क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो भी ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाई जा रही है ऑफिस में या कहीं भी, तो वो जनरली बिजनेस पे बात करेंगे, प्लान्स के बारे में समझाएंगे या फिर कहेंगे कि आप अपने टारगेट को फुलफिल करें, आप नए पॉलिसी करें। लेकिन जब भी आप मीटिंग के लिए बुलाएं, अपने एजेंट से मीट करें या एजेंट्स को ट्रेनिंग दें, तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसके अंदर क्या वीकनेस है, किस चीज़ से वो भयभीत हैं, मार्केट में उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इन सब चीज़ पर जब आप डिस्कस करेंगे, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो फिर उसके बिजनेस ग्रो करेंगे, वो मार्केट में अपने आप को सही ढंग से पेश कर पाएंगे और उसकी बिजनेस ग्रो होगी और फिर वो एक सक्सेसफुल एजेंट बनेगा। एक सक्सेसफुल एजेंट हो सकता है कि CLI या डेवलपमेंट ऑफिसर से भी आगे निकल जाए, उससे ज़्यादा इनकम वो करे। एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट बहुत आगे निकलता है, वो IAS IPS बन जाता है या इंजीनियर के बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करने लगता है या फिर बड़ा डॉक्टर बन जाता है, तो वो अपने टीचर से भी कई गुना ज़्यादा इनकम करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो टीचर उससे छोटा बन गया, उस समय वो टीचर गर्व महसूस करता है कि उसका स्टूडेंट उतना आगे निकल गया। ठीक ऐसे ही जब एक डेवलपमेंट ऑफिसर या CLI का कोई एजेंट उससे ज़्यादा इनकम करता है, उससे ज़्यादा ग्रो करता है, तो फिर ये गर्व करना चाहिए CLI को और डेवलपमेंट ऑफिसर को कि हमारा ये स्टूडेंट यानी कि हमारा ये एजेंट इतना आगे निकला है। तो जब आप उसके वीकनेस को समझेंगे, उस वीकनेस को दूर करने का प्रयास करेंगे और जब वो मार्केट में अपने आप को सही ढंग से पेश कर पाएगा तो निश्चित रूप से वो ग्रो करेगा और आपको भी गर्व का अनुभव होगा और उसके ग्रोथ के साथ ही आपकी भी ग्रोथ होगी, आप भी आगे बढ़ेंगे और आपका भी डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में ये देखनी है कि एजेंट्स के वीकनेस को समझाने का प्रयास करें, कहाँ उसकी कमजोरी है, किस चीज़ से वो भयभीत होता है, मार्केट में उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इस पर डिस्कस करें। प्लान डिस्कस ज़रूर करें, स्ट्रेटेजीज के बारे में ज़रूर समझाएं, बिजनेस के बारे में ज़रूर बात करें, लेकिन साथ ही उसके अंदर जो वीकनेस है उसको भी डिस्कस करें। मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनको, इस पर भी ज़रूर बात करें। साथ ही एक CLI तभी ग्रो कर सकता है जब वो अपने एजेंट्स के साथ लगातार टच में रहता है, उसके हर स्थिति में, हर हाल में जब उसके वो टच में रहता है। क्योंकि एक CLI के पास 200, 400, 500 भी एजेंट्स हो सकते हैं, तो फेस टू फेस कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप आजकल मोबाइल का युग है, आप ऑफिस में बैठकर या घर बैठकर ही खाली समय में अपने हर एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और जब उसके आप 1 to 1 टच में रहेंगे तो निश्चित रूप से वह एजेंट भी अपने कार्य की तरफ प्रोत्साहित रहेगा और अपने कार्य को और अधिक गंभीरता से लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका जो टीचर है यानी उसका जो CLI है या डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका ध्यान रखता है और उसके बिजनेस के बारे में वो सचेत है। इस कारण वो अधिक से अधिक बिजनेस करने का प्रयास करेगा।
एक सीएलआई या डेवलपमेंट ऑफिसर को तब अनसक्सेसफुल कहा जा सकता है जब उसका कोई एजेंट एलआईसी के काम को छोड़कर कोई और काम करने लगता है। यदि कोई एलआईसी का काम कर रहा है और साथ ही दूसरे काम भी कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर सकता है। लेकिन यदि वो एलआईसी का काम नहीं कर रहा है या कम कर रहा है और दूसरे स्थान पर वो ज़्यादा काम कर रहा है, एलआईसी के काम को छोड़ रहा है, छोड़ चुका है या धीरे धीरे कम कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीएलआई या डेवलपमेंट ऑफिसर की कुछ कमजोरी है जिसने उसके वीकनेस को दूर करने का प्रयास नहीं किया या उसको समझाने का प्रयास नहीं किया या मार्केट के बारे में उसको नहीं समझाया या वो समझ नहीं पाया कि इसके अंदर क्या कमजोरी है, किस चीज़ से वो भयभीत है या उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो दूर करने की आवश्यकता थी, जिसको एक एज ए टीचर मैंने उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि कोई एजेंट आपको छोड़कर ना जाए या कोई एजेंट काम करना बंद ना करे या धीरे धीरे अपने काम से वो विरक्त ना हो। तो इस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता है। अब आगे बात करते हैं कि एजेंट को अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या सीएलआई के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए। आपको पता है कि ऑफिस में आप जब देखेंगे, जब से आपने एजेंसी ली है तो बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं चले जाते हैं, हमारे ब्रांच मैनेजर या एबीएम सेल्स आते हैं चले जाते हैं, उन सब के साथ हमें अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। लेकिन एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एक सीएलआई आपके ब्रांच में हमेशा रहने वाला है, आपका उसके साथ हमेशा आमना सामना होने वाला है और आप दोनों का रिलेशन हमेशा बना रहेगा जब तक कि आप काम करते रहेंगे। यानी कि ना आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का ट्रांसफ़र होने वाला है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कोई अगर ट्रांसफ़र लेता है वो अलग बात है, वो बहुत कम होता है ऐसा। जनरली डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई हमेशा आपके ब्रांच में रहेंगे और उनके साथ लगातार आपका हमेशा कॉन्टैक्ट रहेगा। इस कारण आपका अपने सीएलआई और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें और जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, कहीं भी आप किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम फेस करें, कोई प्लान समझ में नहीं आ रही हो या आपको एनबी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या किसी पीएस में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या मार्केट में आप किस तरह से आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है या मार्केट में आपको क्या फेस करना पड़ रहा है, इन सब पर आप अपने सीएलआई और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से डिस्कस ज़रूर करें। उन लोगों को इस मामले में इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपकी दुविधा को दूर कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। एलआईसी ने उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी रखी होती है। तो इस कारण आप हर तरह के मामले में, हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई के साथ ज़रूर डिस्कस करें, उनके साथ 1 to 1 जाकर फेस टू फेस बात करें या अगर आपके पास समय ना हो, आप फील्ड में अगर अधिक व्यस्त हों तो आप फिर फ़ोन पर भी अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। और साथ ही डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई को भी चाहिए कि एजेंट के हर फ़ोन कॉल को वो ज़रूर रिसीव करें, उनसे वो बात करें। यदि वो किसी कारणवश रिसीव ना कर सके फ़ोन कॉल को तो बाद में उनको कॉल बैक ज़रूर कर ले और उसके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करें। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा प्रयास था, फाइनटेक गाइड का जो प्रयास था समझाने का एजेंट, सीएलआई और डेवलपमेंट ऑफिसर के रिलेशनशिप को जो समझाने का प्रयास था, हम उसमें सफल हुए हैं और उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। पुनः एक बार दोहराता हूँ, यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।